परेशान है जॉब एप्लीकेशन से, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं आपको कराने वाला हूं जॉब एप्लीकेशन इन वन शॉट। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। इतनी खुशी, इतनी खुशी। जॉब एप्लीकेशन यार, पता क्या है, लोगों को लगता है यार ये क्या ही है, आसानी तो है। आसान नहीं है, कॉपी पेस्ट टॉपिक है, कॉपी पेस्ट करके आ जाना। सबसे पहले सेंडर एड्रेस। क्वेश्चन पेपर में आपका सेंडर एड्रेस दे रखा होगा, क्वेश्चन पेपर में जो है नाम मेंशन होगा, एड्रेस मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल 48, में इसको ब्लैक ही कर देता हूं ना। फॉर एग्जांपल 48B पॉकेट आर दिलशाद गार्डन दिल्ली। तो जो क्वेश्चन पेपर में एड्रेस मेंशन है वो एड्रेस लिख के आना है। याद रखिएगा एड्रेस मस्ट बी इन 2 लाइन। सर 2 लाइन का कैसे एड्रेस होता है? फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस दे रखा है G20, क्या दे रखा है? G20 गाजियाबाद। तो कैसे करोगे? तो G20 लिख दो, फिर गाजियाबाद लिख दो, यहां इंडिया लिख देना। समझो मेरी बात। आप चाहे G20 यहां लिख दिया, फिर गाजियाबाद नीचे लिख दिया। आप किसी भी तरीके से 2 लाइन में जो है आप अपना एड्रेस लिखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है आपका डेट। अब डेट मैंने आपको बताया, सबसे पहले लिखो डे, फिर लिखो डेट, फिर लिखो मंथ, और फिर लिखो ईयर। याद रखना है बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल वेंसडे 22 ऑफ मई 2024, ठीक है जी। तो ऐसे डे लिखना होता है। इन दोनों के बीच में एक लाइन छोड़ी जाएगी, एक लाइन का गैप है, फिर इसके बीच में एक लाइन का गैप है। इसके बाद आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस भी क्वेश्चन पेपर में दे रखा होता है। आखिर जॉब एप्लीकेशन होती क्या है? जॉब एप्लीकेशन का मतलब यह है कि भैया फलाना कंपनी में एक आपकी जॉब ऑफर है। अब आपने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा, आपको लगा यार ये जॉब तो मेरे लिए है, तो अब उस कंपनी को लेटर भेजना है। तो सेंडर एड्रेस जिस इंसान को भेजना है। अब बेसिकली क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ XYZ स्कूल। तो ऑलरेडी मेंशन होता है। तो 2 टाइप के मेंशन होते हैं। क्या? द मैनेजर, या तो मैनेजर होता है, सीईओ होता है, एचआर होता है, प्रिंसिपल होता है। तो जो भी दे रखा हो वो लिखना है। इसके बाद उसकी कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल XYZ स्कूल है वो कोई, ठीक है जी। तो द प्रिंसिपल XYZ स्कूल, और ये कहां है भैया? ये मान लो दिल्ली में है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया एड्रेस। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, आपका एड्रेस, फिर हो गया डेट, फिर हो गया रिसीवर एड्रेस जहां पे जाने वाला है। फिर सब्जेक्ट हर बार लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डांसर सॉरी। तो किसी भी टाइप का कोई भी एप्लीकेशन यहाँ लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, टॉपिक का नाम, सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी होने वाला है। इसके बाद सर आपका हो गया। तो ये आपका हो गया बेसिक बॉडी, इसके बाद मतलब बेसिक इंट्रो। अब इसके बाद बॉडी स्टार्ट होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले भी नो, ठीक है स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई गेस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है आपका, देखो कॉपी पेस्ट टॉपिक है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बस जाओ और कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। क्या है भैया? इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द हिंदुस्तान टाइम्स। भैया मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं आपके एडवर्टीजमेंट से जो पब्लिश हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में ऑन, अब जैसे मान लो आपकी जो डेट है, आज डेट जो है वो मान लो 22 तारीख है, 2 में है, 22 ऑफ में, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो है ना इसकी 3-4 दिन पहले की या एक दिन पहले की डेट लिखनी है। फॉर एग्जांपल 20, तो भैया 20 तारीख को जो है मैंने ये लेटर पढ़ा था, तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले की थी। भविष्य की नहीं लिख सकते, पास की लिखनी है। क्या भैया कि मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं आपके एडवर्टीजमेंट से जो पब्लिश हुआ था 2 दिन पहले 20 तारीख को। I have been on lookout for just such an opportunity as this. मैं इसी प्रकार के किसी मौके की तलाश में था। I have been on lookout, मैं ढूंढ रहा था just such an opportunity as this, इसी प्रकार के किसी मौके को। And I thinking my background, मैं सोचता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है and your requirement, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है मे बी अ गुड मैच, बहुत अच्छा मैच हो रही है। तो तारीफ कर दी ना भैया कि जो तुम चाह रहे हो वही है, तारीफ हो गई। आगे, I wish to offer my service for the post of, मैं चाहता हूं भैया अपनी सर्विस करना फॉर द, मैं चाहता हूं अपनी सर्विस आपको देना इस पोस्ट के लिए। किस पोस्ट के लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ सीए, फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, फॉर द पोस्ट ऑफ कुक, फॉर द पोस्ट ऑफ एनीथिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन नेम। अब देखो समझा ध्यान से यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल लीला होटल, एक लीला होटल में एक कुक की जरूरत है, ठीक है। टॉपिक है कि लीला होटल में कुक की जरूरत है। तो यहाँ लिखोगे क्या? आई विश टू ऑफर माई सर्विस फॉर द पोस्ट ऑफ कुक इन योर लीला होटल या होटल। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ होटल। तो ऑर्गेनाइजेशन टाइप लिखना है यहाँ पे, किस टाइप का है। जैसे होटल इन योर स्कूल, जैसे फॉर एग्जांपल कि इंग्लिश टीचर चाहिए, और किस में चाहिए? सनफ्लावर पब्लिक स्कूल में चाहिए। इंग्लिश टीचर, सनफ्लावर पब्लिक स्कूल। तो क्या बोल रखा है? आई विश टू ऑफर माई सर्विस फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन योर सनफ्लावर पब्लिक स्कूल या
स्कूल, तो ऑब्वियस बात है स्कूल, तो यहाँ पे बस ऑर्गेनाइजेशन टाइप आएगा। आगे अब यहाँ पे जो मक्खनबाजी करनी है, मक्खन क्या, इफ यू गिव मी अ चांस, यदि आपने मुझे मौका दिया, आई एश्योर्ड यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं डैट की आई शैल वर्क विथ ऑल सिंसेरिटी एंड डेडिकेशन, मैं पूरी ईमानदारी और पूरे लगन के साथ काम करूंगा, एंड आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट पर्सन, मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हूं। आई बिलीव डैट, मैं ये विश्वास करता हूं कि माई क्वालिफिकेशन एंड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, योग्यता, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मेरी जो एप्टीट्यूड है, विल बी बेनिफिशियल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। देख रहे हो कि हमारा नहीं है, तुम्हारा फायदा है, हमको ले लो। तो क्या बोल रखा है, आई एम हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट पर्सन, मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूं। आई बिलीव डैट, मैं ये विश्वास करता हूं क्या, माई क्वालिफिकेशन, मेरी क्वालिफिकेशन एंड एप्टीट्यूड और योग्यता विल बी बेनिफिशियल टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव मी अ रिक्वायर्ड बिगिनिंग टू माई करियर, और मेरे करियर की भी शुरुआत भी है। बस थैंक यू सो मच। क्या है भैया, कॉपी ऑफ माई रिज्यूम इज अटैच्ड, मेरा रिज्यूम अटैच्ड है, लुकिंग फॉरवर्ड टू रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, उम्मीद करता हूं आप जल्दी ही रिस्पॉन्स करोगे। ये आपका हो गया बॉडी, टेक अ स्क्रीनशॉट, कॉपी पेस्ट टॉपिक है, एज इट इज पे कॉपी जो करके आइएगा, एज इट इज, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। आइए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं रिज्यूमे की। सर रिज्यूमे वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, रिज्यूम वर्ड यूज करो, नहीं भैया, रिज्यूम में जहां पे ना एक डॉट दिखाता है कि मैं इसको रिज्यूम में पढ़ रहा हूं, तो रिज्यूम भी होता है, रिज्यूम में भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की प्रोनाउंसिएशन की बात है। पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले आता है नेम। अब नेम भैया आपका कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो क्वेश्चन पेपर में नेम दे रखा है वही नेम लिख के आना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दे रखा है सुमित, तो नेम सुमित, फादर्स नेम रामलाल। कई बार फादर्स नेम लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं भी अवॉइड करूंगा, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे डेट ऑफ बर्थ 21 जैन, देखो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 जैन को आता है, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे आता है 22 अक्टूबर को, मान लेते हैं 2000 में आता है फॉर एग्जांपल, बस 2000 तो ज्यादा हो जाएगा, मान लो 2004 में आता है, ठीक है, 2004 में नहीं 2006 में आता है, चलो, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 2006 में आ रहा है। अब क्या है ना, क्योंकि आप अभी 18 साल 17 साल के हो, तो आप ये एड्रेस, ये डेट तो नहीं लिख सकते, आप आपको लिखना पड़ेगा, आप कम से कम 30 साल के हो तभी जॉब कर रहे हो, तो आप क्या करो, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल 22 अक्टूबर आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका डेट 22 अक्टूबर, 15 अगस्त, 11 अगस्त, 21 जनवरी, जो भी है, यहां लिखो 1999 लिख दो, चलो, इस तरीके से आप 25 साल के हो गए, ठीक है, आप 7 लिख दो, 27 साल के हो गए, 0 लिख दो, 34 साल के हो गए। आपकी कॉल है, आप कम से कम अपने आप को 25 से प्लस दिखाना, जो भी आप करना चाहो कैलकुलेशन। एड्रेस या तो क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा या एग्जामिनेशन हॉल, गलती से यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर नेक्स्ट लाइन में आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर 999, गलती से भी अपना नंबर दे के ना, किसी से कॉल करेगा, हाँ भाई तुम्हारा पेपर मेरे पास है, कैंसिल हो जाएगा। अपना नंबर, अपना एड्रेस, अपना रोल नंबर गलती से भी कहीं लिख के मत आ जाना। 999 स्टार 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 स्टार, ठीक है जी। हॉबीज, प्लेइंग चेस। अब बहुत सारे लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, पापा की परी, हुक्का लवर, लो पेन बिगड़ गया, तो ये पापा की परी, हुक्का लवर, ये सब हॉबीज नहीं है भैया। नॉर्मल हॉबी रखना, नॉर्मल हॉबी बोले तो क्या होता है, नॉर्मल हॉबी बोले तो भैया कॉमन कॉमन, प्लेइंग चेस, ओए होए, मतलब क्रीमी हॉबीज, प्लेइंग चेस, रीडिंग नॉवेल्स, ओए होए, सिंगिंग, डांसिंग, मजा आ गया। ये नहीं भैया हुक्का पीते हैं, तो अपनी बातें यहाँ नहीं करनी है, ठीक है जी। आगे लैंग्वेज नॉन, हिंदी इंग्लिश जर्मन, जो भी लिखना चाहो। अभी नहीं, हिंदी इंग्लिश जर्मन भोजपुरी संस्कृत, सर क्या कर रहे हो, मजा आ रहा है सर, लिखे जा रहे हैं, 2 से 3। नेशनैलिटी इंडियन, मैरिड स्टेटस मैरिड, सर मैरिड, सर मैरिड, सर अनमैरिड, अबे भैया अपनी भावनाओं में बद बहो, 30 साल के हो चुके हो, पहले शादी कर लो बनना। तो मैरिड लिख के आना, लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ रखा है, टॉपिक में डीप नॉलेज है उसको, ठीक है जी। टेक ए स्क्रीनशॉट, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, लिख के आना है, ऑब्वियस सी बात है, लिख के आना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, पहले पेज पे आपकी बॉडी आती है, उसके बाद रिज्यूमे आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अब। ये आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या है भैया ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले 10th सीबीएसई 2002 8 पॉइंट, अब 2002 नहीं, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, इसको सिखा देते हैं कैसे करना है। देखो मान लो आप 1990 में पैदा हुए हो, तो इसमें आप कितने साल के हो, 34 साल के हो, ठीक है, क्योंकि आज 2024 चल रहा है, 34 साल के हो आप। अब मेरे को लगता है हम इंसान 15 साल की उम्र में जो है 10th कर लेते हैं, तो अगर 15 साल की उम्र में आपने 10th किया है, तो आपने 2000 किस में किया होगा, 2005 में 10th किया होगा, 2007 में आपने 12th किया होगा, फिर 3 साल लगते हैं, 2010 में आपने ग्रेजुएशन किया होगा, फिर 2-3 साल में आपने जो है 2013 तक जो है आपने एमए कर लिया होगा, उसके फिर आप जो है 2013 से जॉब कर रहे हो। उसने बोल दिया 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो दिख जाएगा आपका 5 साल का एक्सपीरियंस दिख रहा है आपको। तो आपने क्या किया, आपने 10th किया, सीबीएसई किया, 2005 में किया, 8.2 सीजीपीए, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस,
12th सीबीएसई 2007 94.7% मार्क्स, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। अब देखो यहाँ पे जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि अगर आप सीए हो तो आप सीए में घुस गए होगे, अगर आप इंग्लिश टीचर हो तो आपने मास्टर्स कर रखी होगी, ग्रेजुएशन कर रखी होगी इंग्लिश में। यहाँ पे समझना, अगर आप कुक हो तो आप एचएम में गए होगे, होटल मैनेजमेंट में गए होगे, तो यहाँ पे जो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती करके मत आ जाना। तो उसके बाद चाहो तो एक ही लिखो, चाहे उसके बाद और बढ़ा दो कि भैया आपने मास्टर्स कर रखी है, ठीक है। तो ये क्लियर है, टेक ए स्क्रीनशॉट। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आगे इसके बाद एक्सपीरियंस, या तो फ्रेशर हो या क्वेश्चन ने दे रखा होता है भैया काम कर रहे हो, तो वर्किंग एज सीए सिंस 2015 या 2020, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैलरी नेगोशिएबल, रेफरेंस जो भी किसी का नाम, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है कि भैया अगर मैं चोर निकल गया, मेरा नाम सुमित नहीं था, कुछ भी हो गया, तो आप मेरे बाद इनको पकड़ सकते हो। तो कोई भी दो रेफरेंस, फॉर एग्जांपल डॉक्टर एचवी वर्मा, सर कौन है मुझे भी नहीं पता, ठीक है, कौन है ये, पोस्ट ऑफ द पर्सन डॉक्टर है ये, ठीक है जी। उसका कॉन्टैक्ट नंबर 999 और फिर क्या करना है, स्टार स्टार स्टार। उसके बाद नेम हरिवंश, हरिवंश कौन है सर मुझे भी नहीं पता, एसएचओ है दिल्ली के, कॉन्टैक्ट नंबर वही स्टार स्टार स्टार। उसके बाद आपका लास्ट में क्या करना होता है, लास्ट में लिखना होता है आपको थैंक यू, और इसी के साथ जो है आपका टॉपिक खत्म। सर थैंक यू के बाद अपना नाम वाम भी लिखना होता है, नहीं यहाँ नहीं लिखना होता, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप लोगों से, और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। आप देखो ध्यान से, अगर आपको हम में से किसी से बात करनी हो तो हमारे पूरे टीचर्स जो हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 9116 300 300 पे, ठीक है जी। हमारे बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स, आप किसी भी बात कर सकते हो, और मैं मानता हूँ कि भैया चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, खड़े थे और खड़े हैं, खड़े रहेंगे भी। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका कमेंट करना मेरे लिए बहुमूल्य है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।